उसके इमोशंस और सब कुछ समझ पाएंगे, तभी हम उसको आज मतलब समझा भी पाएंगे। अगर हम पहले उसको खुद नहीं समझ पाते ना, तब हम उसको भी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। इसलिए पहले हमें खुद समझना चाहिए, फिर आगे। ओके, सही है। अच्छा, अबू हुरैरा, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं, इसमें वर्ड एक यूज हुआ है एम्पैथेटिक लिसनिंग, वो क्या होती है अबू हुरैरा? अबू हुरैरा प्लीज रेज योर हैंड और फिर मुझे बताइए एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है। मैम ये गौर से मतलब सुनना और इसी को एम्पैथेटिक उसके साथ बातचीत करके। सिर्फ गौर से सुनना को एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। इसमें एम्पैथेटिक लिसनिंग को डिफाइन किया गया है कि लिसनिंग सिर्फ हेयरिंग से इसका ताल्लुक नहीं है। लिसनिंग इज विद द ईयर्स, आईज एंड हार्ट्स एज वेल। और इसमें फीलिंग्स और इमोशंस की भी बात हो रही है, टू गिव मीनिंग टू समवन्स फीलिंग, तो उसको हम एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी मैम, आ रही है। ठीक है, तो एम्पैथेटिक लिसनिंग, अच्छा जी मैम आ रही है। एम्पैथी का वर्ड है ना, इसके लिए आप एक डेफिनेशन याद रखिएगा। आइंदा जब कभी मैं पूछूं तो आपने मुझे इस डेफिनेशन से इस बात का जवाब देना है कि एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है। एम्पैथी कहते हैं टू पुट योरसेल्फ इन समवन्स शूज। ठीक है, एम्पैथी की डेफिनेशन अगर आप देखें ना, तो उसमें ये लिखा होता है टू पुट योरसेल्फ इन समवन्स शूज। अब इसका क्या मतलब है? अबू हुरैरा मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब है, टू पुट योरसेल्फ इन समवन्स शूज? क्या समझ आ रही है मैम ये आपको? तो कोई मुहावरा हाँ, ये मुहावरा है। मुहावरे के का मतलब मतलब डीपली। मैम ये नेट से सर्च करके देखता हूँ। चलें देखें और फिर मुझे बताएं आके कि एम्पैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथी की जो टर्म है इसका क्या मतलब है। तब तक मुझे बताएंगी कौन बताएंगी? सोहा। राजिया, आपने फिर हैंड डाउन कर लिया है, थक जाता है हाथ आप लोगों का। सोहा आप बताएं। सोहा रफीक। सोहा कनेक्टेड नहीं है। हाफिज रयान। हाफिज रयान मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। यस मैम। जी रयान, आप मुझे बताएं, ये जो हैबिट हमने देखी थी थिंक विन विन की, ये हैबिट क्या डिफाइन करती है? हैबिट 5, थिंक विन विन। मैम क्या मैम मैम जी क्या बताना है? हैबिट 5, थिंक विन विन। मैम मैंने रीड नहीं। मैम मैं क्या हो? बताऊं? अच्छा चले, बताएं आमना, आप बताएं। चले रेहान, आप अपना माइक ऑफ करें, जाके पानी पिए पहले, फिर क्लास में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी आमना।
यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम ये सलाम। जो है बेटा विन विन, इसमें ना उन्होंने बताया कि विन विन कि हमें हमेशा ना जीतना ही सीखना चाहिए, कभी भी अपनी होप जो है ना वो डाउन नहीं करनी चाहिए, डाउन हार्टेड नहीं होना चाहिए कि ये जो चीज़ है या काम है ये मैं नहीं कर सकता। तो हमेशा जो है ना अपनी स्पिरिट जो है ना वो हाई रखनी चाहिए। और इसमें ये है कि जैसे इसमें इमोशनल बैंक अकाउंट की भी उन्होंने बात की है कि किस तरह से जैसे एक पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, ट्रस्ट होता है, रिलेशनशिप जो हम आपस में बनाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो हमारा बनता है, तो इसमें ठीक है आमना, आपने किसी हद तक सही कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन यहाँ पे जो विन विन अप्रोच है ना, इसका मतलब कुछ और है। विन विन अप्रोच खुद तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें इस तरह से हमारी स्पिरिट्स हाई होनी चाहिए, जी जी हमारी स्पिरिट्स हाई होनी चाहिए, हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दो लोगों के दरमियान जब कुछ डीलिंग हो रही होती है ना, वहां हमारी विन विन अप्रोच होनी चाहिए। तो उसका क्या मतलब है? जी अच्छा, कौन बताएगा आमना के अलावा इस बात को? मैम मैं इस